तो कैसे हैं आप सब लोग गाइस, आपको स्वागत है लेसन 12 HTML में। तो यहाँ आज हम सीखेंगे लिस्ट टैग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और लिस्ट टैग बताने के बाद, समझाने के बाद, मैं जो भी दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली उन सब के बाद एट्रीब्यूट सिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो को छोड़ मत देना, एट्रीब्यूट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं VS कोड खोल लेता हूँ। कोई भी एक कोड एडिटर आप खोल सकते हैं, Notepad++ या फिर VS कोड, सबलाइन टेक्स्ट, कुछ भी खोल सकते हैं। lesson12.html मैं खोल देता हूँ और यहाँ पर मैंने VS कोड में खोल दिया है। मैं यहाँ HTML जो बेसिक जो होती है वो सब यहाँ लिख देता हूँ। बॉडी, ओके। एंड गाइज आज जैसे कि मैंने आपको बोला लिस्ट टैग सीखेंगे, तो लिस्ट टैग के अंदर कुछ होते हैं, मतलब कंपोनेंट्स होते हैं, तो सॉरी सब टॉपिक्स होते हैं, तो वो आज हम कवर करेंगे। यानी ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये दोनों आज हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर्ड लिस्ट पहले आपको समझाता हूँ, तब अनऑर्डर्ड लिस्ट बाद में समझाएंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट क्या काम करता है, यानी समझ लीजिए मैं कुछ फ्रूट्स के नाम लिख देता हूँ यहाँ, मैंगो, बनाना और ऑरेंज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 1, ये 2, ये 3, यानी ये बता रहे हैं कि पहले, दूसरा, तीसरा। तो मतलब ये ऑर्डर्ड है, या फिर आप इसमें अल्फ़ाबेट्स भी दे सकते हैं, ABC ऐसे करके। तो ये इसका मतलब ये है। तो अगर ये ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, ऑर्डर्ड करके 1 2 3 ये ऑर्डर्ड में है ना, तो इसका मतलब होता है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट बिल्कुल अलग होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में इस लेटर्स या फिर नंबर्स के अलावा सिम्बल्स होते हैं, जैसे सर्कल, स्क्वायर, ये सब होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट में। तो अभी हम अनऑर्डर्ड लिस्ट पहले प्रैक्टिकली देखेंगे, उसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट देखेंगे। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स है ये सब जो भी बोल रहा हूँ, तो इसको एकदम ध्यान से सुनना। और गाइस अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले गाइस आपको यहाँ UL टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। UL का मतलब क्या होता है भैया? UL का मतलब U का मतलब अनऑर्डर्ड और L का मतलब लिस्ट। सिंपल, रटिएगा मत, समझिएगा, बहुत सिंपल है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हमने स्टार्ट कर लिया। अभी इसके अंदर हम अपना जो भी हमें लिखना है, कंपोनेंट्स होती हैं, वो यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ LI टैग खोल दिया। अनऑर्डर्ड लिस्ट या फिर UL यानी, या फिर OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर हम लिस्ट लिखते हैं जो भी कंपोनेंट्स है। तो कंपोनेंट्स कैसे लिखेंगे? लिस्ट टैग के अंदर। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ फ्रूट्स लिख देता हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स मैं बस बता रहा हूँ अपनी लिस्ट के अंदर फ्रूट्स हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा। और इसके अंदर मैं अभी मल्टी कर्सर का भी ऑप्शन होता है, अभी वो यूज़ नहीं कर रहा मैं। ओके, तो गलती से मिट गया LI। हाँ, और यहाँ इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट डाउन कर देते हैं हम। ओके, यहाँ हमने 3 लिख दिया। और यहाँ पर मैं इसको फ्रूट्स के अंदर, जैसे मैंगो होता है एक, और बनाना होता है, और ऑरेंज होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर मैंने 3 ही लिखे हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने खोला, उसके अंदर लिस्ट टैग से कंपोनेंट्स लिख दिए। तो आप यहाँ पर, मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, lesson12.html, और ये फोल्डर क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक सिंबल आया है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। सिंबल आया है, लेटर्स या नंबर्स नहीं आए, सिंबल्स आए। फ्रूट्स, उसके अंदर होता है मैंगो, बनाना, ऑरेंज, उसके अंदर मतलब उसके सब टॉपिक्स। तो ये है, मतलब अब ऐसे अनऑर्डर्ड लिस्ट खोल सकते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट में जाने से पहले मेरे को कुछ एट्रीब्यूट्स बताने हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के। तो अब गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सर्कल सिंबल है, लेकिन आपको चाहिए स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं टाइप = से आप जो दिए गए हैं ऐसे सिंबल्स को चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ स्क्वायर लिख देता हूँ, और आप देखिए करते ही आप देखिए यहाँ जो सर्कल की जगह स्क्वायर हो गई है।
तो ये है, हम इसकी टाइप बदल सकते हैं, डायमंड कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें अनऑर्डर्ड लिस्ट में कर सकते हैं। अब गाइज मैं अभी ऑर्डर्ड लिस्ट में जाऊँ तो ऑर्डर लिस्ट में जैसे कि मैं एनिमल्स के नाम लिख दूँगा, एनिमल्स। ओके, अब यहाँ पर मैं ऑर्डर लिस्ट खोलने जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं OL टैग खोलूँगा, OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर मैं सेम जैसे LI, इसके बाद मेरे को एट्रीब्यूट्स भी बताने हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। ये सीख गए तो ये ऐसा नहीं है यार, एंड तक देखना गाइस। यहाँ पर मैं LI टैग खोल लेता हूँ। ओके, और सेम कॉपी पेस्ट। ओके, तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट में कुछ एनिमल्स का नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि टाइगर, और यहाँ पर मैं एलिफेंट लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं वुल्फ कर देता हूँ। गाइस आप कमेंट बॉक्स में लिखना आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है। मेरा तो एलिफेंट है। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर लिस्ट में जो भी हमको चाहिए, OL के अंदर लिस्ट, बिल्कुल ऐसा ही है, बस ये अनऑर्डर्ड था, ये OL है। OL मतलब ऑर्डर्ड, और O का मतलब ऑर्डर्ड, लिस्ट का L का मतलब लिस्ट, सिंपल है। कंट्रोल S टू सेव, और यहाँ मैं BR डालना भूल गया, यानी नेक्स्ट लाइन में आना, तो यार फिर एकदम चिपका रहेगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। यहाँ पर कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं एनिमल्स के बाद ये सिंबल्स की जगह नंबर्स आए, क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब तो गाइज इतना ही है फ़र्क, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में। अभी हमने फ़र्क तो देख लिया और कैसे यूज़ करते हैं वो भी देख लिया, लेकिन इसके एट्रीब्यूट्स नहीं देखे। तो एट्रीब्यूट्स में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट जो है, जो ऑर्डर्ड लिस्ट का डिफ़ॉल्ट होता है सर्कल, यानी सिंबल सर्कल होता है। अभी मैंने स्क्वायर करके चेंज करी है, तो यहाँ पर वैसे ही जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का स्क्वायर सर्कल होता है, और बाद में मैंने स्क्वायर चेंज कर दिया। अब ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो डिफ़ॉल्ट होता है नंबर, यानी यहाँ पर 1 2 3 डाला है। अगर आपको चाहिए यार मेरे को ABCD चाहिए, तो यहाँ पर मैं ऑर्डर्ड लिस्ट का जो है ये OL है, उसकी स्टार्टिंग में एट्रीब्यूट दे देता हूँ, टाइप इज इक्वल टू, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा A। ये कैपिटल A है, स्मॉल a भी हुआ जा सकता है। तो अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए ये A में आ गया। ऑर्डर लिस्ट का 1 2 3 था, अभी ABC में हो गया है। और अगर मैं इसका स्मॉल a दूँ, कंट्रोल S टू सेव और कंट्रोल R यानी रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं ABC स्मॉल में आ गए। और इसके और भी होते हैं, जैसे अभी आपने 1 2 3 देख लिया, और इसके रोमन में ये होता है, यानी I यानी रोमन लेटर्स, यानी नंबर जो है वो रोमन नंबर्स आएंगी। I ये रोमन में होता है, और आप इसके कैपिटल ऐसे भी इसका मतलब बड़ा ऐसे कर सकते हैं, यानी रोमन में ही होएगा बस बड़े करके। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी तरीके से हो चुका है। तो अब बस इतने ही नहीं है इसके एट्रीब्यूट्स, इसके कुछ और एट्रीब्यूट्स है, और एक टर्म है नेस्टिंग इन लिस्ट, वो भी आपको सिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना गाइस। अब जो मैं आपको एट्रीब्यूट बताने वाला हूँ उसका नाम है स्टार्ट एट्रीब्यूट। और गाइज ये सिर्फ नंबर्स के लिए यूज़ होते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स में वर्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं नंबर ही दे दूँ तो 1। अब स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अगर प्रैक्टिकली। तो स्टार्ट एट्रीब्यूट में क्या है, आप यहाँ पर एक मिनट मैं कंट्रोल S करके आपको दिखाना हूँ। ये 1 2 3 हो गया क्योंकि मैंने यहाँ टाइप 1 दे दिया है। तो अब आप देखिए ये इसका जो लिस्ट का मतलब आप फर्स्ट में जो है स्टार्ट ये 1 से हो रही है। ये स्टार्ट जो है लिस्ट का जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 1 2 3 ऐसे कंटिन्यू हो रहा है। अगर मेरे को चाहिए यार मेरे को 1 से नहीं स्टार्ट होना, मेरे को 3 से स्टार्ट होना है, फिर ऊपर यहाँ टाइगर का 3 आएगा, एलिफेंट का 4, यहाँ 5। यहाँ पर मैं स्टार्ट एट्रीब्यूट में 3 दे दूँ। आप देखिए 1 की जगह 3, इसकी जगह ऐसे 3 से कंटिन्यू होने लग जाएगा, यानी 3 4 5। देखिए तो अगर स्टार्ट टैग आप देते हैं तो जो आपने नंबर दिया है उसके उधर से ही स्टार्ट होने लग जाएगा। ये अल्फ़ाबेट्स में वर्क नहीं करती। आप देख सकते हैं कि अगर मैंने ए दे दिया तो ये वर्क नहीं करेगी। देखिए
देखिए आप देख सकते हैं। अच्छा ओके सॉरी गाइस। तो आप स्टार्ट अगर आपने बी दे दिया तो ये वर्क नहीं करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बी दिया तो ये वर्क नहीं कर रहा, लेकिन मतलब मैंने नंबर्स में 1 दिया और 3 दिया तो ये वैसे वर्क कर रही है, यानी 3 से स्टार्ट हो रही है। पर मैंने सेम अल्फ़ाबेट्स ही किया कि बी दे दिया तो ये वर्क नहीं कर रही। तो अगर आपको अल्फ़ाबेट्स में भी चाहिए कि यार हमें सी से स्टार्ट करना है, तो आप अल्फ़ाबेट्स में आप देखिए गिनिए ए बी सी, सी थर्ड पोजीशन में आती है, तो यहाँ पर मैं 3 दूंगा तो ये सी से स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सी थर्ड पोजीशन में है अल्फ़ाबेट्स में, तो यहाँ पर सी वर्क कर गया है। तो अभी ये तो एट्रीब्यूट्स थे इतने ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में। अभी नेस्टिंग इन लिस्ट बोल के एक टर्म है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। नेस्टिंग इन लिस्ट। ओके, यहाँ पर मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट खोल देता हूँ। कुछ यहाँ पर ओके यूएल। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं इसके बड़ा करके ओके यहाँ पर एक BR टैग दे देता हूँ, वरना ये चिपका रहेगा। न्यू लाइन के लिए BR टैग यूज़ होती है, आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी। यहाँ पर मैं एक नए लिस्ट को मतलब दे देता हूँ। जैसे अब नेस्टिंग इन लिस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ कुछ लैंग्वेजेस की नाम। तो इसको मैं हटा देता हूँ, नेस्टिंग इन लिस्ट जो लिखा है, और यहाँ लिख देता हूँ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, और ये नेस्टिंग इन लिस्ट में ही आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप कंट्रोल और स्लैश मारेंगे तो एक कमेंट जैसा बन जाता है, और यहाँ पर मैं नेस्टिंग इन लिस्ट डालूंगा तो ये प्रिंट नहीं होएगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये कमेंट्स बोलते हैं इसको। VS कोड में आप बस कंट्रोल स्लैश डालिए, वर्क हो जाएगा। वरना आपको अगर नोटपैड पर में है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, <, एक्सक्लेमेटरी मार्क, हाइफन, उसके अंदर जो भी लिखना है, उसके बाद हाइफन क्लोज कर देना है। तो ये आपको ये प्रिंट नहीं होता। आप देखिए यहाँ पर रिफ्रेश करते हुए प्रिंट नहीं हो रहा। सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा था वो प्रिंट हो रही है। ये बस आपको अपनी जो कोड है उसको सुंदर बनाने आपको देखेंगे तो आपको बढ़िया लगने के लिए है। तो अभी अब टॉपिक में आ जाते हैं, यूएल। और यहाँ पर मैंने लिस्ट खोल दिया एक, और जैसे जावा और PHP, सॉरी लिस्ट खोलना है हमको। PHP होती है, और जैसे ASP.NET भी होता है। यहाँ पर मैं ASP.NET लिख देता हूँ, ASP.NET। यहाँ पर मैंने इतने सारे लिख दिए हैं। अब गाइज यहाँ पर आप देखिए, ये नॉर्मली जैसे लिस्ट होना चाहिए वैसे ही प्रिंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो नेस्टिंग इन लिस्ट क्या होता है मैंने डाला ही नहीं, अभी आपको बताता हूँ। लिस्ट, अगर एक ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ही कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट खोल दिए, ये तो नॉर्मल लिस्ट है। अब ध्यान से सुनिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, एक बार ध्यान से समझिए, सुनिए। ये है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर जावा के अंदर ही मैं एक यूएल खोल लेता हूँ, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट खोल लेता हूँ। मैं आपको करके आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके इसको क्लोज नहीं किया। और इसके अंदर जैसे मैं इसके अंदर एक लिस्ट, 2 लिस्ट खोलूँगा LI, और इसके अंदर मैं लिख दूँगा एंड्रॉयड जावा होता है एक, जावा। ओके, तो अभी बाकी जावा नहीं लिख रहा, मैं एंड्रॉयड जावा ही लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ रिफ्रेश मारता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जावा के अंदर सब टॉपिक होता है एंड्रॉयड जावा। तो ये बता रहा हूँ मैं, मतलब अगर इसको नेस्टिंग इन लिस्ट कहते हैं कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको कहते हैं नेस्टिंग इन लिस्ट। तो ये होता है। अब आप देखिए कि जो है जावा, अब मैं बता रहा हूँ कि जावा जो टॉपिक है उसके अंदर एक सब टॉपिक होता है एंड्रॉयड जावा। तो ये इसका मतलब है, आप इसमें कहीं से भी खोल सकते हैं, यानी ये
अनऑर्डर्ड लिस्ट इसके अंदर है। बहुत सिंपल है, अगर आप एकदम ध्यान से सुनेगा तो। आज मतलब अभी इतना ही था, वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं करना चाहता, तो बाकी टैग्स नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप करूँगा। तो गैस आज के लिए बस इतना ही है, लेकिन गैस इस वीडियो एक लाइक कर दीजिए, जिससे यार मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और कमेंट भी कर दीजिए कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा था ये भी कमेंट करिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।